हेलो दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है कि हम कुछ कोरियन के पार्टिकल्स पढ़ें जो कि बहुत ही सिंपल भी और कॉम्प्लिकेटेड दोनों ही होते हैं। यहाँ पर आज का हमारा जो पार्टिकल हमने चूज़ किया है वो है ई और गा। ई और गा ये दोनों ही कोरियन पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि हम एक बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं कोरियन लैंग्वेज के अंदर, और वो पर्पस है सब्जेक्ट को डिनोट करना। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, द वेदर इज़ सो नाइस, मौसम बहुत अच्छा है या मौसम अच्छा है। यहाँ पर मौसम की बात हो रही है, मौसम क्या है, सब्जेक्ट है। हमने यहाँ पर इसकी कोरियन लिख दी नालशीगा छोआयो। यहाँ पर नालशी क्या है, सब्जेक्ट, और छोआयो क्या है, मेन जिसकी हम बात करें कि बहुत अच्छा है। छोआयो का मतलब क्या होता है, नाइस, पसंद है। इसी तरीके से नालशीगा छोआयो। यहाँ पर गा क्यों इस्तेमाल हुआ है, नालशी यानी कि वेदर यानी कि मौसम के बारे में बात करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि हम नालशी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम वेदर के बारे में बात कर रहे हैं। मेन यहाँ पर गा क्या आ गया, पार्टिकल। सेंटेंस में, कोरियन सेंटेंस स्ट्रक्चर में गा यहाँ पर पार्टिकल आ गया जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में लगा दिया गया है, राइट। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि देयर वॉज अ प्रिंसेस, यानी कि एक बार का वक्त है, यानी कि एक बार का वक्त है जहाँ पर एक प्रिंसेस रहती थी। देयर वॉज अ प्रिंसेस। खोंगजुगा 있었어요। खोंगजुगा। यहाँ पर खोंगजू का मतलब क्या आता है, प्रिंसेस, राजकुमारी। खोंगजू मतलब प्रिंसेस, और 있었어요 मतलब थी। 있었어요 मतलब पास्ट टेंस। हमने टेंसेस का जब लेसन कवर किया था उसके अंदर हमने सीखा था 있었어요 मतलब पास्ट टेंस। यहाँ पर खोंगजू मतलब प्रिंसेस, 있었어요 मतलब थी, और गा यहाँ पर किस लिए डिनोट किया गया है, किस लिए इस्तेमाल किया गया है, सब्जेक्ट के लिए। खोंगजुगा 있어요, सब्जेक्ट के बाद। यह बात हमें समझ आ गई कि हम गा का इस्तेमाल और ई का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद करते हैं। अब आपने एक बात ध्यान दी होगी कि गा हम पढ़े जा रहे हैं तो ई कब आएगा। ई और गा ये दोनों ही एक काम करते हैं, पर दो चीज़ क्यों चाहिए हमें। यहाँ पर गा हम लगाते हैं किसके साथ, कॉन्सोनेंट के साथ कि वोवल के साथ। आपने देखा होगा हमने दो सेंटेंस कवर किए हैं, नालशीगा छोआयो और खोंगजुगा 있었어요। यहाँ पर दोनों के लास्ट में क्या आया है, वॉवल, ई ऊ। दोनों में वॉवल आया है। ये बात हमें समझ आ गई कि वॉवल के साथ हम हमेशा गा का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हम हमेशा ई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्वाल प्लस ई प्लस नोमू प्लस फिसायो, इन सभी कोरियन वर्ड्स को हमने जोड़ा और हमारे पास एक सेंटेंस आ गया, ख्वाइरी नोमू फिसायो। यहाँ पर ग्वाइल सब्जेक्ट है और उसके पीछे हमने एक पार्टिकल लगाया ई। अब हम यहाँ ये नहीं लगा सकते ग्वाइल गा नोमू फिसायो, वो गलत हो जाएगा, वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ग्वायरी नोमू फिसायो। नोमू का मतलब क्या होता है, बहुत। नोमू मतलब बहुत, फिसायो का मतलब होता है महंगा। ख्वाइरी नोमू फिसायो, ग्वायरी नोमू फिसायो मतलब फल जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, यानी कि फ्रूट्स आर टू एक्सपेंसिव, इज़ टू एक्सपेंसिव। ग्वायरी नोमू फिसायो। जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि राशि आ रही है, राशि इज़ कमिंग। राशि गा वायो। राशि के पीछे क्या है, ई क्या है, एक वॉवल। वॉवल के पीछे हमने क्या लगाया, गा। राशि गा वायो, वायो का मतलब होता है आना, इज़ कमिंग। राशि गा वायो, राशि इज़ कमिंग। अब आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हो, नाउन एंडिंग इन वॉवल और नाउन एंडिंग इन कॉन्सोनेंट। यहाँ पर चिंगू का फापायो। हम अभी मीनिंग्स पे नहीं, अभी हमें सिर्फ पार्टिकल्स पे ध्यान देते हैं। चिंगू का फापायो। चिंगू मतलब दोस्त, फापायो बिजी है, मतलब चिंगू बिजी है। चिंगू का फापायो। नेक्स्ट है हक्योगा खाकावोयो, खाकावो요। नेक्स्ट है 춘허가 학교에서 공부해요।
नेक्स्ट हमारे पास ई के सेंटेंस है 선생님이 키가 커요. नेक्स्ट है 방이 작아요. नेक्स्ट है 동생이 지금 자요. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. सो तब तक 안녕. Bye bye. See you soon.